नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मसूरी से हमारे साथी सुनील सोनकर ने खबर भेजी। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों माल रोड सिर्फ सैर सपाटे का केंद्र नहीं बल्कि हक की लड़ाई का मैदान बन गया है। माल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों ने मशाल जुलूस निकालकर अपने आक्रोश का खुला प्रदर्शन किया। पिक्चर पैलेस चौक से झूला घर तक निकले इस जुलूस में नारे, मसाले और विरोध का स्वर साफ नजर आया। रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग समिति के बैनर तले जुटे व्यापारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बिना वेंडर जोन बनाए उनका रोजगार छीना जा रहा है। समिति के अध्यक्ष रामकिशन राही ने कहा कि यह आंदोलन उनके हक की लड़ाई है और जब तक वेंडर जोन नहीं बनता उन्हें माल रोड पर बैठने दिया जाए। हमारे पास पूरे कागज हैं कि हम वेंडर्स हैं, तो वो कैसे नहीं माने। वो टीबीसी कमेटी जो बनाई गई है वो अपनी मनमर्जी की बनाई गई है और अपनी मनमर्जी के बनाने का अपने लोग जो इन्होंने अपने नियम बनाए थे, अपने नियमों को ही ताक पर रखकर उन लोगों को बैठाया गया और वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको भी ऐसी जगह बैठाया गया जहाँ पर की जो है बिल्कुल रोजी रोटी नाम के लिए नहीं है। आज वो भी हमारे साथ टूट के हमारे साथ आ गए हैं, उन्होंने लिख के दे दिया है वहाँ पर, हमारे पास रिसीव्ड कॉपी है, क्योंकि उनके जब बच्चों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो वो बैठ के करेंगे क्या। उन्होंने कहा ये वहाँ के हम जितने भी एसडीएम, नगर पालिका, ईओ से हम इसका जवाब मांगेंगे। उन्होंने 4 हफ्ते का वक्त दिया है और नोटिस भेजा है, तो आप क्या हमें जवाब दें। हम इनसे मांग क्या रहे हैं पहले ये बताओ। हम यही के तो कह रहे हैं कि भाई जहाँ मालों से लगती हुई कोई भी जगह है जहाँ पर हमारा रोजगार चल सके, ऐसी जगह वेंडर जोन बनाओ और जब तक वेंडर जोन नहीं बनता है तब तक हमें माल पे काम करने दिया है। महामंत्री संजय टम्टा और सदस्य गोविंद नौटियाल ने भी चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। महीनों से जो है अपनी इस मांग को लेकर जो है नगर पालिका के पास गुहार लगा रहे हैं। आज जो हमारे ये मेन उद्देश्य था कि जब नगर पालिका ने कहा था कि हम आपके लिए वेंडर जोन बनाएंगे, दुकानें देंगे, मगर आज 8-9 महीने बीतने के बाद भी इन लोगों के पास ना दुकानें मिली ना इनको वेंडर जोन मिला। हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था नगर पालिका से कि जब तक आपका वेंडर जोन नहीं बनता है तो हमें यथावत मार रोड पर बिठाया जाए, मगर यहाँ पे जो पूरी चल रही है, यहाँ पे तानाशाही चल रही है और तानाशाही के कारण यहाँ पे जो इन लोगों की रोजी रोटी छीनी गई है। आज इनके बच्चे जो स्कूल पढ़ते थे वो आज घर में बैठे हुए हैं, किसी को है कमरे के किराए नहीं देने के लिए दिक्कत आ रही है, कहाँ से ये अपने बच्चों की फीस भरेंगे। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है, अगर हमें यथावत अगर ये नहीं बिठाते हैं तो ये जो है उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और नगर पालिका की होगी। आपके नगर पालिका के पूरे प्रशासन को, शासन को और हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय से जवाब मांगा, लेकिन उसी दिन रिट दायर हुई, उसी दिन नगर पालिका ने एनडीडी पार्किंग को वेंडर जोन UR-15 के अंतर्गत स्पेशल प्रस्ताव ला करके उसको जो वेंडर जोन घोषित करा, जबकि वहाँ पे उनको ये पता नहीं रहा जो एनडीडी पार्किंग है वो ऑलरेडी 1994 में हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत मजदूर संघ को दे रखी है। इसका कि उन्होंने दूसरे दिन जो है मजदूर पहले उसमें जिलाधिकारी उसका जवाब जो है इलेक्शन दे दिया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी क्या करा, जब हम जवाब में क्या देंगे, उन्होंने यहाँ पे बदली वाले बैठे थे, यहाँ पर जो है बैंक लगा दी, इससे ये लोग वहाँ पे न बैठ सके। तो जब बैंक लगा दिए तो हमारा आज का कार्यक्रम बैठने का था, हमने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि कहाँ बैठेंगे, वहाँ तो उन्होंने बैंक लगा दिया। वहीं नगर पालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि माल रोड पर अब किसी भी प्रकार का पटरी व्यापार नहीं होने दिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि टाउन वेंडिंग कमेटी के तहत सर्वे पूरा हो चुका है और पात्र व्यापारियों को वैकल्पिक स्थान आवंटित किए जा चुके हैं। प्रशासन ने यह भी कहा कि कुछ अपात्र लोग भी आंदोलन में शामिल हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी गई। मामला अब न्यायिक दायरे में पहुंच चुका है और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नगर पालिका से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। फिलहाल अदालत ने भी माल रोड पर बैठने की अनुमति नहीं दी है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि नगर पालिका द्वारा जो है लगभग 6 माह का समय इसमें लिया गया और जो विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे जहां तक चिन्हीकरण का प्रश्न है, तो उसमें हमने जो हमारी पिछली बैठक हुई थी उसमें भी हमने यही कहा था कि ये कोई अंतिम सूची नहीं है। जो भी दस्तावेज वांछित हैं, जो आवश्यक हैं, जो शासनादेश है जिस हिसाब से वो तय है, वो दस्तावेज यदि कोई भी व्यक्ति उपलब्ध करा देगा तो वो पुनः उस सूची में शामिल किया जा सकता है।
तो पहली बात तो ये है कि ये कहना कि ये सूची अंतिम है या किसी को बाहर कर दिया गया है, किसी को अंतर कर दिया गया है, वो पूरी तरीके से निराधार है। कोई भी व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है, जिसका घर परिवार इसी से चलता है, जिसकी जो है आय का कोई अन्य साधन नहीं है और वो मसूरी का निवासी है, वो अभी भी एप्लीकेशन लगा सकता है। और आगामी आने वाले दिनों में, चूंकि ये मैटर वर्तमान में कोर्ट में है, इसलिए हम कोई नया निर्णय नहीं लेना चाहते, और जो टीवीसी की बैठक होगी उसमें नए लोगों में को भी जो पात्र होंगे उनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जहां तक टीवीसी बनाए जाने का प्रश्न है, जो 2014 का स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है और 2016 की जो राज्य सरकार की नियमावली है, उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई है। और यदि इसमें देखिए, जब तक जो हमारा टीवीसी का कार्य था वो जो पटरी व्यापारी हैं उनके अनुकूल चल रहा था, तब तक उस पर कोई विरोध नहीं आया। जैसे ही हमारे द्वारा ट्रैफिक को और मसूरी की जो एक पूरे देश में, विश्व में छवि है, उसको ध्यान में रखते हुए मॉल रोड को जो है नो वेंडिंग जोन किया गया, तब से जो है टीवीसी के गठन को लेकर के प्रश्न चिन्ह शुरू हुआ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि टीवीसी का गठन 30/8/2025 को जो बैठक आयोजित की गई थी, तत्कालीन उपजिलाधिकारी महोदय और अधिशासी अधिकारी महोदय उस टाइम पे थे, उनके द्वारा इसका गठन किया गया। और जो पहली शिकायत आती है टीवीसी के गठन को लेकर के, वो 19 दिसंबर से आती है, जबकि 20 से 25 दिसंबर के बीच में, जैसे आपको भी पता है कि विंटर कार्निवल होता है हर साल, जो पटरी व्यापारी है उनको हटाया जाता है, और मॉल रोड को इसको नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया था। उससे एक दिन पहले सबसे पहली शिकायत प्राप्त होती है टीवीसी के गठन को लेकर के। तो जो टीवीसी 30/8/2025 में बन गई थी, उसको लेकर के 4 महीने बाद शिकायत करना, वो मुझे लगता है कि जो हमारे पटरी व्यापारी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं, उनके लिए उनकी एक जिसे मैं कहूंगा कि उनकी एक मंशा को दिखाता है कि उन्होंने जब मॉल रोड पर उनको व्यवसाय करने की अनुमति नहीं मिली, तो उसके बाद उन्होंने टीवीसी के गठन को चैलेंज किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो समिति है, इन्हीं के द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट दायर की गई है, और इनके द्वारा उसमें मांग की गई थी कि जब तक केस का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक मॉल रोड पर ही बैठने की अनुमति इनको दी जाए, जिस पर माननीय जो न्यायाधीश महोदय थे उनके द्वारा ये अनुमति देने से मना कर दिया गया। तो हमारा जहां तक इनका जो हड़ताल है या जुलूस निकालना है, धरना देना है, वो देखिए हमारे किसी भी भारत के नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो ये कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें हम किसी भी प्रकार से जो है हमारा कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन हमारा ये अनुरोध रहेगा कि चूंकि मामला ऑलरेडी न्यायालय में जो है विचाराधीन है, न्यायालय में सुनवाई हो रही है, 3 हफ्ते बाद लगभग उसमें सुनवाई की डेट लगी है, उसमें नगर पालिका अपना पक्ष रखेगी, उसमें जो समिति है वो अपना पक्ष रखे, और अंत में जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया जाएगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा। सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और इसमें यदि किसी के भी द्वारा शहर का माहौल खराब करने की प्रयास किया जाता है, तो हमने इसके चिन्हीकरण की भी कार्रवाई जो है प्रारंभ कर दी है। और जो भी लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, उनके लिए टीवीसी में ही जो है उसको निरस्त करने की, उनकी अनुमति निरस्त करने के लिए भी प्रावधान है। और आगामी बैठक जो टीवीसी की जल्द ही आहूत की जाएगी, उसमें इन सबके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई भी नगर पालिका द्वारा की